So let's talk about one more question related to the total probability theorem. तो क्वेश्चन है, आप आराम से समझिए. There are two bags. There are two bags. ठीक है. जो बैग 1 है, it contains, let us say मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं. बैग 1 है, उसके अंदर में 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स है. 5 वाइट है और 3 लेट अस से ब्लैक बॉल्स है. ठीक है दोस्तों. एंड जो बैग 2 है, उसके अंदर में, बैग 2 के अंदर में 3 वाइट एंड 5 ब्लैक. 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स है. ठीक है. सो 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम. ध्यान से देखिए. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random from the first bag. From the first bag and are put into the second bag. And are put into the second bag. यहां तक समझ में आती है बात? ठीक है. विदाउट नोटिंग देयर कलर्स. विदाउट नोटिंग देयर कलर्स. उनके कलर्स को नोट किए बिना. राइट. विदाउट नोटिंग देयर कलर्स. ठीक है. Then 2 balls are drawn from the second bag. Then 2 balls are drawn from the second bag. प्रोसेस समझिएगा प्लीज. 2 बॉल्स ड्रॉ की गई फ्रॉम द फर्स्ट बैग और बैग 2 में डाला गया बिना कलर्स को देखे हुए. देन 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग. ठीक है. हमने क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the balls drawn are white and black. That the balls drawn are white and black. आई एम श्योर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. 2 बॉल्स, 2 बैग्स है. पहले बैग के अंदर में कौन कौन सी बॉल्स हैं? 5 वाइट हैं, 3 ब्लैक हैं. इसमें 3, बैग 2 में 3 वाइट हैं, 5 ब्लैक हैं. प्रोसेस क्या की गई? बैग 1 में से 2 बॉल्स निकाली गई, बैग 2 में डाली गई, उनका कलर देखे बिना. फिर बैग 2 में से 2 बॉल्स निकाली गई. हमने बताना है कि जो बॉल्स उठाई गई हैं दे आर वाइट एंड ब्लैक. दे आर वाइट एंड ब्लैक, मतलब एक वाइट और एक ब्लैक है. ठीक है. आइए इस क्वेश्चन को लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप सोचना शुरू करते हैं. ठीक है ना. चलिए मैं इवेंट की टर्म्स में बात कर लेता हूं. लेट अस से मैंने इवेंट नंबर 1 की बात कर ली. ठीक है ना. अब बैग 1 से बैग 2 के अंदर में 2 बॉल डाली गई. या तो 2 वाइट होंगी या 2 ब्लैक होंगी, या एक वाइट होगी एक ब्लैक होगी. तीनों केस अलग अलग हैं. तीनों के जो भी होगा उससे अलग अलग आउटकम आएगा. राइट. तो E1 एक इवेंट है ट्रांसफरिंग टू वाइट. E2 एक इवेंट है ट्रांसफरिंग 1 वाइट एंड 1 ब्लैक. और E3 एक इवेंट है 2 ब्लैक.
ये ट्रांसफर्ड है, ये बॉल्स हैं क्या, ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। ठीक है क्या? चलो यहां तक बात समझ में आती है। तो इवेंट नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 कितनी होगी? अब अपने आप सोच के देखें, पहले बैग में 5 वाइट हैं और 3 ब्लैक हैं, तो 5 वाइट में से 2 वाइट उठानी है, 5C2 डिवाइडेड बाय टोटल 8 है तो 8C2। ठीक है क्या? इसको सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों तो यहां से वैल्यू 5/14 आ जाएगी, तो E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब एक वाइट एक ब्लैक, 5 में से एक उठाई और 3 में से एक उठाई, डिवाइडेड बाय 8 में से कोई 2 उठाई। सही है दोस्तों? तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 3 और ये 8 × 7/2 यानी ये 28 नीचे आ जाएगा। तो यानी बेसिकली ये 15/28 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। और इसी तरह इवेंट थर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों की दोनों ब्लैक है, तो 3C2 डिवाइडेड बाय 8C2 यानी 3 डिवाइडेड बाय 28, 3/28। E1 E2 E3 इन सब की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। अब क्या करना है, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए कोई एक इवेंट है ऑफ ड्रॉइंग 1 white and 1 black ball from the bag 2। ए कोई एक इवेंट है ऑफ ड्रॉइंग 1 white and 1 black ball from the bag number 2। यही तो हमें चाहिए, इसी की तो टोटल प्रोबेबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करूं, विच इज नथिंग बट व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर 1। इवेंट नंबर 1 क्या है, 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई बैग 1 से बैग 2 में, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन E1 हो चुका है। मतलब प्रोबेबिलिटी एक व्हाइट एक रेड की अंडर द कंडीशन, एक व्हाइट एक ब्लैक की अंडर द कंडीशन बैग 1 से बैग 2 के अंदर में 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो चुकी हैं। फिर इसी तरह हर एक इवेंट की अलग अलग बात कर लो, इनटू P ऑफ A अंडर द कंडीशन E2 प्लस P ऑफ E3 इनटू P ऑफ A अंडर द कंडीशन E3। राइट दोस्तों, अब सभी की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो E1 की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं पीछे, 5/14 ये रही, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो 5/14 इनटू ए की प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन E1 हो चुका है। इस बात का मतलब समझे कि बैग 1 से बैग 2 के अंदर में, मानो कि ये रहा बैग 2, 2 व्हाइट बॉल आ चुकी, तो 5 व्हाइट और 5 ब्लैक हो चुकी होंगी इसके अंदर में। जब 2 बॉल्स व्हाइट आ चुकी तो 5 व्हाइट और 5 ब्लैक हो गई। ठीक है ना? तो हमने क्या करना है, एक व्हाइट और एक ब्लैक उठानी है, तो 5 में से कोई एक उठानी है, इंटू 5 में से कोई एक उठानी है, डिवाइडेड बाय 10 में से कोई 2 उठानी है। यहां तक बात समझ में आती है, हाँ या ना? प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी, इवेंट 2 क्या है, एक व्हाइट एक ब्लैक ट्रांसफर हुई, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 15/28 निकाल चुके आप लोग, 15/28 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको आराम से सोचो, एक व्हाइट एक ब्लैक आ चुके हैं यहां पर, तो बैग 2 में क्या आया, बैग 2 में यहां पर बोलूं अगर मैं, एक व्हाइट एक ब्लैक यानी 4 व्हाइट आ चुकी हैं और 6 ब्लैक हो चुकी हैं। तो 4 में से एक बॉल उठ गई, इंटू 6 में से एक बॉल उठ गई, डिवाइडेड बाय 10 में से कोई भी 2 बॉल उठ गई।
सेम आइडिया जो हमने यहाँ किया था वही तरीके से हमने यहाँ अप्रोच किया। फर्क ये है नंबर ऑफ वाइट और नंबर ऑफ ब्लैक अब की बार डिफरेंट हो गई। प्लस E3 इवेंट क्या है, दोनों ब्लैक बॉल आ गई। E3 की प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या आप निकाल चुके हो, 3/28। तो 3/28 आपने लिखा मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या होगा इसका मतलब, क्योंकि 2 ब्लैक आ गई तो 3 वाइट और 7 ब्लैक रह गई, तो 3 में से 1 उठाई, 7 में से 1 उठाई, डिवाइडेड बाय 10 में से कोई 2 उठा दी। इसको सिंप्लीफाई कर लें दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके 673 डिवाइडेड बाय 12600, बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन आएगी और ये फाइनली आपके पास इस सवाल का आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। आई एम श्योर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है।